शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का राष्ट्रीय सेवा योजना का कैंप भिंड के गांधीनगर के गायत्री मंदिर में चल रहा है। कैंप में राष्ट्रीय सेवा योजना के वॉलंटियर्स दिन रात का कैंप अटेंड कर रहे हैं। कैंप में बालिकाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। कैंप में सभी बालक बालिका हैं मिलजुल कर श्रमदान करते हुए ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। कैंप में प्रतिदिन विभिन्न विषय विशेषज्ञों के द्वारा अलग अलग विषयों पर अपने विचार प्रस्तुत किए जा रहे हैं। इसमें सभी बालक बालिकाएं उपस्थित होकर अपना ज्ञानवर्धन कर रहे हैं। कैंप के 6वें दिन ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया। इसमें कैंप के बालक बालिकाओं सहित राष्ट्रीय सेवा योजना के अधिकारी श्री धीरज गुर्जर सहित कई लोगों ने रक्तदान किया एवं लोगों को रक्तदान के लिए प्रेरित किया। आपकी आवाज की रिपोर्टर वर्षा चौधरी ने राष्ट्रीय सेवा योजना अधिकारी श्री धीरज गुर्जर से बातचीत की एवं कैंप के बारे में जानकारी प्राप्त की। आपने शिविर को देख लिया, शिविरार्थियों को देख लिया, यहाँ तक कि भोजनालय भी देख लिया। अब जो इसको संचालित कर रहे हैं यानी शिविर संचालक, यहाँ के कार्यक्रम अधिकारी जो एक शिक्षक, जिम्मेदार शिक्षक भी हैं, श्री धीरज सिंह गुर्जर सर, जिनसे हम बहुत दिनों से मिले हुए हैं। आखिरकार समाज में एक नई अलख जगाने का कार्य वो कर रहे हैं। लड़कियों को बहुत ही आगे रखकर वो काम करते हैं, जिससे आने वाले समाज में लड़कियां खुद के लिए कुछ कर सके, एक जागरूक समाज बना सके। आइए सर से ही जानते हैं कि किस तरह से उन्हें क्या कठिनाइयां आती हैं इसमें, और आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे एनएसएस के बारे में, और एनएसएस की जो गतिविधियाँ हैं, जो विचार, उस पर सर प्रकाश डालें। सर जी वर्षा, ये कैंप एक विशेष शिविर के रूप में यहाँ पे आयोजित हो रहा है। 7 डे कैंप है। इस कैंप की जो मुख्य थीम है वो है व्यक्तिगत स्वच्छता और जन जागृति हेतु युवा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारे कैंप में बच्चियों की संख्या और बच्चों की यानी गर्ल्स वॉलंटियर और बॉयज़ वॉलंटियर्स दोनों ही बराबर हैं। ये युवा समाज में क्या कर सकते हैं उसके लिए हम यहाँ कैंप लगाते हैं, जन जागृति के लिए। और इस कैंप का जो मुख्य फोकस है, अब की बार कोविड-19 को लेकर माननीय डीएम सर की अनुमति से स्टार्ट हुआ है कैंप। तो हमने सबसे पहले स्वच्छता कैंपेन चलाया। यहाँ स्वच्छता कैंपेन में गांव कुमरुआ, रेमजाकापुरा, लक्ष्मीपुरा और ये भुजपुरा 4-5 गांव जो आसपास पड़ते हैं उसमें रैलियां ले गए। दूसरे दिन हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए लोगों को जगाया और उन बेटियों से मिले जो अभी तक स्कूल नहीं पहुँच पाई हैं। तो उनकी माताओं को भी ये लगा कि बेटियां हम घर में बिठा लें, बेटियां तो हमारे देश के लिए बहुत बड़ा काम कर सकती हैं। और जब बच्चे नारे लगा रहे थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या बेटी नहीं किसी से कम, बेटी में है देश का दम, तो उनको भी लगा कि हम कुछ कर सकते हैं। ख़ास बात कोविड-19 का जो है इस समय कोरोना वैक्सीनेशन अवेयरनेस कैंपेन सर ने भी बोला था और हमने भी घर घर जाकर 60 से अबव और 45 के ऊपर जो गंभीर बीमार लोग हैं उनको जगाया कि भैया अपना कोविन ऐपन पर रजिस्ट्रेशन करवाओ और शासन जो सुविधा दे रहा है उसका लाभ लो, ताकि अन्य लोगों को भी इसका लाभ मिले। और आपके अंदर जो एक डर भरा हुआ है कि इस समय कोविड की वजह से, कोरोना की वजह से बाहर निकलना मुश्किल है, तो आप थोड़ी सी एहतियात बरतो। 100% हमने यहाँ ये प्रयास किया है कि लड़कों को कि इसके बचाव के बारे में बताया, गांव में जन जागृति भी फैलाई। नशा मुक्ति पे भी एक रैली हुई है। यहाँ पर लोग नशा करते हैं तो नशा से न केवल वो व्यक्ति बल्कि पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। और सबसे बड़ी बात जो आप देख पा रहे हैं कि आज का जो विषय है वो बहुत ही प्रासंगिक विषय है, पर्यावरण संरक्षण और आपदा प्रबंधन। ये अभी मॉर्निंग शिफ्ट का विषय है, जिसमें प्रोफेसर इकबाल सर यहाँ पर पहले उन्होंने बच्चों से पूछा कि भाई आप पर्यावरण के बारे में क्या जानते हैं। तो आज की जो रैली थी वो पर्यावरण संरक्षण पर भी थी। एक बहुत अच्छा नारा जो एनएसएस का भी है कि प्रकृति के दुश्मन 3 पाउच, पन्नी, पॉलीथीन। और ये बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि अपना ये कैंप टोटली प्लास्टिक बैन कैंप है। सिंगल यूज प्लास्टिक की जो बात आती है, हम यहाँ वो किसी प्रकार के गिलास विलास यानी चीज़ें प्रयोग नहीं करते। हम स्टील के बर्तनों में या विशुद्ध जो पत्तल की वो थाली, उसकी थाली आती पत्ते वाली, पत्तल जो बोलते हैं, उसका प्रयोग करते हैं। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इन बच्चों के जहन में बैठ जाती है कि हम युवा लोग भी यहाँ जो रोज़ाना पर्यावरणीय संरक्षण ले रहे हैं, सिंगल यूज जो प्लास्टिक है उसको बैन कर रहे हैं, तो प्रैक्टिकली हम कितना कर सकते हैं। मतलब एक ट्रेनिंग वर्कशॉप भी कह सकते हैं, नेतृत्व शिविर है। और ये नौनिहाल जो टीनएजर्स हैं, काश यहाँ से संकल्प लेकर के और उस पर दृढ़ संकल्पित रहें तो हमारे
देश का भविष्य बहुत उज्जवल है एनएसएस के माध्यम से, जिसका नाम अब नॉट मी बट यू उसका मोटो है, लेकिन उसका अर्थ स्वयं नहीं आप, स्वयं से पहले आप। मैं नहीं, हम जो कुछ भी कर रहे हैं राष्ट्र के लिए कर रहे हैं, अपने वतन के लिए कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, देश के भविष्य के लिए कर रहे हैं। ये सारी बातें हैं जो इस कैंप के माध्यम से कि हम लोगों को सम्मान दें, लोगों का ख्याल रखें। बुज़ुर्गों का साया हमारे ऊपर है, तो क्यों ना हम बुज़ुर्गों को घर घर जा कर के ये मोटिवेट करें कि बाबा चलो अब आप भी वैक्सीनेशन करवाओ, ताकि हम भी चैन की नींद में मतलब रहें, किसी प्रकार की हमारे बीच में कोई चिंता नहीं रहे। ये चूँकि जब समय समय पर हमारे देश का ये लोकतंत्र की जो ढांचा है, तो जितने लोगों का पार्टिसिपेशन होगा उतना ही हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा। आप देख पा रहे होंगे सामने एक होर्डिंग्स रखा हुआ है, इधर थोड़ा साइड में आ गया है, तो वो इस बात का प्रमाण है कि ये बच्चे भी मोटिवेट करते हैं कि मतदान हमारा अधिकार है और कर्तव्य भी। तो हम जब मतदान होता है, अभी भी होने वाला है, तो 100% वोटिंग करें और एक निष्पक्ष और ईमानदार लीडर का चुनाव करें। अगर निष्पक्ष और ईमानदार लीडर होगा तभी हमारे देश का कुछ विकास संभव हो सकेगा। थैंक यू वेरी मच।